बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मनी टेलर्स की जानिब से ये स्पेशल सीरीज़ आपके लिए लेके हाजिर हैं, जिसके अंदर जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स, इसके फ़वाइद, अकाउंट ओपनिंग, पाकिस्तान उसके ज़रिए आपने पाकिस्तान स्टॉक सीन के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, और इसके ज़रिए अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीद सकते हैं, अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीद सकते हैं, दोस्तों के लिए या अपनी फैमिली के लिए, और अपने लिए जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं वो कैसे ख़रीद सकते हैं। ये सारे वो मामलात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। दिस इज़ वेरी गुड कि आप लोग अब पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया से बैठ के पाकिस्तान स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर रेगुलर वीडियोस करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सिचुएशन है ज़रूर अब दूसरे हमारे जो पूरी एक हमने उसकी बनाई हुई है सेपरेट डेली की अपडेट्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमीज जो उसको इफेक्ट करती हैं, वो सारी डिटेल्स हम उसके अंदर शेयर करते हैं, और रेगुलर उसकी वीडियोस हम अपलोड करते हैं डेली की बेस पे। हम शायद दो वीडियोस, एक मैक्रो इकोनॉमीज के हवाले से जो फंडामेंटल्स मार्केट के उसके हवाले से, और दूसरी जो है वो हम यूजुअली जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो डेली की परफॉर्मेंस है और वीकली परफॉर्मेंस के ऊपर हम वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं। उसको आप ज़रूर देखा करें। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहेंगी। तो इसके अंदर जो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट का एक इनिशिएटिव है, जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और पाकिस्तानी स्टॉक्स के अंदर और लिस्टेड कंपनीज के अंदर अब महफूज सरमायाकारी का एक ऑप्शन देता है। अगेन सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आप जब मर्जी चाहें ये पैसे नहीं पाकिस्तान से वापस जो है वो आप कहीं भी दुनिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो रिपेट्रिएशन का जो ऑप्शन है दैट इज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने जो अकाउंट है वो कैसे खोलना है। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है, बाकी तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे करनी है उसकी डिटेल्स तो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। किस में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट ना करें, कहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, कौन से फंडामेंटल्स हैं, कौन से स्टॉक्स के साथ कैसा चल रहा है, वो सारी डिटेल्स तो हम डेली की बेस पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा मकसद इस वीडियो को लंबा करने का नहीं है, हम इसको शॉर्ट रखना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको सिर्फ प्रोसेस बता दें कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक कैसे पहुंचना है और अकाउंट कैसे खोलना है, या उससे रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको कैसे फुलफिल करना है। सबसे पहले आपने अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप रेगुलर जो ट्रांजेक्शन करने के लिए लॉगिन करते हैं वही करते हैं, और उम्मीद है कि इससे पहले आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा चुके हैं। और अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवाया तो हमारी इसी सीरीज़ की जो पहली वीडियो है उसको ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे खोलना है, अकाउंट कैसे खोलना है, और वहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग जो है वो कैसे करनी है, जहाँ तक आपको लॉगिन तक पहुंच जाएंगे। तो लॉगिन करेंगे, रोशन डिजिटल सर्विसेज में जाएंगे, वो आपको सामने नज़र आ रही होंगी। उसके मेन्यू के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर आपको क्रिएट CDC अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको छोटा सा एक फॉर्म होगा, सेलेक्ट करेंगे, आप उसको फिल करेंगे। नॉट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कुछ चाहिए, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे देना ज़रूरी है। CDC जो है वो बेसिकली आपका कस्टोडियन है, जिसके पास आपकी इक्विटीज़ यानी आपके स्टॉक्स जो भी आप खरीद रहे होंगे, और वो आप बीच में बैठा होगा। जो मेन ब्रोकर का रोल जो है डिफरेंट है। यहाँ पे CDC जो है वो आपकी इक्विटीज़ को, आपके कैश को मैनेज कर रहा होता है। तो वो जो है वो आपकी एक फ़ीस भी होती है, मिनिमल फ़ीस है, आई थिंक ₹1 यानी 10 पैसे से ले 10-12 पैसे पर डे के हिसाब से है वो। अगर आप साल की भी कैलकुलेट करें 365 डेज़ की, तो हार्डली 36-37 रुपये बनेगी। तो बहुत कम नॉमिनल फीस है, लेकिन वो आपके कैश को भी मैनेज डील कर रहे होते हैं। इनके आपका कैश एज ए कस्टोडियन उनके पास होता है, और आपकी इक्विटीज़ भी कस्टोडियन एज ए उनके पास होती है। जैसे ही मार्केट ओपन होती है, इक्विटीज़ जो है वो जो आपका ब्रोकर होगा उसके अकाउंट में चली जाएंगी। इस तरह से कैश भी उसके अकाउंट में, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज होती है तो इक्विटीज़ भी प्लस आपका स्टॉक्स भी वापस CDC के पास आ जाएगा। सो CDC बीच में बैठ के आपकी वो जो सारी जो है उनको एज ए कस्टोडियन डील कर रहा होता है। ब्रोकर जो है वो आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन जो है बाइंग और सेलिंग वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ब्रोकर के डिफरेंट रेट्स हैं, हर ब्रोकर का डिफरेंट कैटेगरी है। मैं RFB लिमिटेड यूज़ करता हूँ, इसके अलावा AKD यूज़ करता हूँ। डिफरेंट पर्पज़ मेरे दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं। आप एज ए रोशन डिजिटल अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोकल बैंक अकाउंट भी है तो उसके अंदर आप एक डिफरेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उसके दो डिफरेंट बेनिफिट्स और प्रॉस एंड कॉन्स हैं। मैं जल्दी से आपको बेस मेंशन कर देता हूँ कि जो लोकल बैंक अकाउंट अगर के थ्रू आपने
अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली टैक्सेशन का सारा कुछ डिफरेंट है, ज़कात भी डिडक्ट होती है। अगर आपके पास वो आते हैं डिविडेंड्स पे होते हैं तो उसके ऊपर ज़कात भी एप्लीकेबल होती है, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होती। इसके अलावा जो है वो की बेनिफिट जिसकी वजह से मैंने लोकल अकाउंट के थ्रू भी ट्रांजैक्शन रखी हुई हैं, वो ये है कि वो ऑफ मार्केट में, जब मार्केट क्लोज हो चुकी होती है रात के वक्त या जिस वक्त भी आप फ्री हूँ, आप उसके अंदर अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपने ब्रोकर सेलेक्ट किया और आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मार्केट क्लोज होती है तो सीडीसी के पास आपकी सिक्योरिटीज़ या इक्विटीज़ या जो भी स्टॉक्स होते हैं वो चले जाते हैं, ब्रोकर के पास नहीं रहते। तो ब्रोकर के ऊपर जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, उनके जो पोर्टल होगा, जो उनकी जो आपको उनको एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर लॉगिन करेंगे, तो ना तो आपको वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी नज़र आ रही होगी, ना ही आपको वहाँ पे अपना कैश नज़र आ रहा होगा। तो आप बाय या सेल ऑर्डर्स ऑफ मार्केट में प्लेस नहीं कर सकेंगे। तो ये एक डिफरेंट है, ये डिसएडवांटेज एडवांटेज व्हाटसोएवर। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ब्रोकर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके साथ एग्री करना है, और डेफिनेटली वो सिंपल सा है। उसके बाद आपका सीडीसी का कंसेंट फॉर्म होगा, उसको आप एग्री करेंगे, और इस तरह से जो है आपका अकाउंट ऑलमोस्ट ओपन हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीडीसी का अकाउंट के लिए भी आपके साथ पास जब आप अपना सीडीसी का ऑनलाइन अकाउंट आप बना रहे हैं, सीडीसी ने बहुत अच्छा किया है एक नया उन्होंने, जिसके अंदर आप ईआईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म फ्राहम कर दिए, तो आप वहाँ पे जाके अपनी सिक्योरिटीज़, अपनी ट्रांजैक्शन जो भी डिटेल्स हैं वहाँ पे भी फैच कर सकते हैं। ब्रोकर के ऊपर तो आपके पास ये फैसिलिटी होती है, और जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आपको मोबाइल टर्मिनल या मोबाइल एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैपटॉप के एप्लीकेशन सबकी अवेलेबल हैं, तो आपके पास फैसिलिटी है, ऑन द गो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बाय सेल। तो सीडीसी जब भी आपको अपने पैसे वापस मंगवाने हों या अपने अकाउंट में, तो आप बेसिकली जो है सीडीसी को यूज़ करेंगे। सीडीसी की वेबसाइट पे आप अकाउंट ज़रूर बनाएं, अपना सिंपल सा लॉगिन है, नो कॉम्प्लिकेटेड, सब कुछ लिंक्ड है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी सिंप्लीफाइड। आप अपना सीडीसी के ऊपर अकाउंट बनाएं, वहाँ से आप आपके आपके जब भी आप बैंक के साथ ये सीडीसी का अकाउंट लिंक होगा, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ऑप्शन होगा, अगेन आप इन्वेस्टमेंट्स में जाके सीडीसी में आप अकाउंट में आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि सीधा ब्रोकर के पास चले जाएंगे। और अगर आप वापस पैसे निकालना चाहते हैं जो सिक्योरिटी सेल हो चुकी हैं, तो सीडीसी के ऊपर जाके ही आपके पास ऑप्शन होगा। वेरी सिंप्लीफाइड। अगर आपको समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट करके, या जिस तरह से भी आपको फीडबैक चाहिए हो ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो कर सकते हैं, या उसकी हम आपको डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। सीडीसी से आप जो है वो अपने अकाउंट में पैसे वापस मंगवा सकते हैं, और फिर आप चाहें तो पाकिस्तान में यूज़ करना चाहें पाकिस्तान में यूज़ करें, या आप किसी और जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर लें, या आप वापस अपने कंट्री में जो जहाँ पर भी आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं वहाँ पर अगर लेके जाना चाहें तो वहाँ पर भी लेके जाना जा सकते हैं। ये बहुत ही सादा सा जो था स्टेप्स थे। अगर कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, या कोई आपकी सजेशन हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर। इसके अलावा हमारा जो मनी टेलर्स का टेलीग्राम का चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्विटर पे आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और ये सारे आपके पास कम्युनिकेशन वेज अवेलेबल हैं। डिटेल बाकी जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है उसकी डिटेल और उसकी डेली की वीडियोज़ तो हम अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।